नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत आज आपके सामने हाजिर हूं अपनी एक नई कविता लेकर कि बहु अगल नई नई बात गढ़दे देखे थे, फुकरेपन में सब कसिया मियड़दे देखे थे। और इस बुढ़ी की लाश न फूकण पर कौन पीछे लावेगा, इस बात पाज मन दो भाई लड़दे देखे थे। दोस्तों, यह कविता है एक माँ की जिसकी लाश न फूकण तो उसके बेटे न हट जाए। न पहला हरियाणा में माँ बाप न भगवान माना कर दे, फिर आज के टेम में बोझ मानने लगे कि फलाना गांव में इज्जत का जमा झोला हो रहा था और दो भाइयों का आपस में रोड़ा हो रहा था। और रोड़ा इस बात का लोगों सुन के कर्जा पाटा था, अपनी माँ की लाश न फूकण था आज कालू नाटा था। कालू और रमलू की इस बात पर लड़ाई थी कि सारे पीछे तू लावेगा, माँ तेरे कमाई थी। और बउआ का भी आपस में दिमाग चल था और सुन के एक बोल उनका भीतर लाल था। और गांव राम भी ओढ़े आज इकट्ठा हो रहा था, कोई स्वाद लेता तो कोई बीच में बाता न बो रहा था। और जो जिंदगी ने जीण खातिर उस गल बहुत लड़ी थी, उस बतेरी की लाश आज बीच आंगन में पड़ी थी। तो सुनो रे लोगों, यो चाड़ा कुकर होया था और किस तरह बतेरी ने जिंदगी का हाथ धोया था। जो बालक बतेरी ने सारी रात अपनी छाती पर सुआए थे, लोगा का दिहाड़ी जाजा गुठे लाला ब्याए थे, उन बड़का ने सारा कर्जा मोड़ दिया और माँ होने का सारा गुरूर तोड़ दिया। रोड़ा बस छोटी सी बात न था लेके कि बूढ़ी गल मैं न रहूं टपाइस ने कि मैं देखे। छोरा बोलिया रीमा क्यों बेटे का घर न उजाड़ा है, मान ले मारे घर न क्यों बीच तो पाड़े है। उस तरह भी बड़े का नहीं राह कर दे, छोटे का चल जा, ठाकी खाटर को तुड़े रमलू का नहीं रल जा। दीवार का कान लाए सारी बात रमलू सुना था और इस बला ने कुकर टाड़ू इसे विचार बुना था। रमा ने छोटा राख्या करदा कालू वो टेम गया। और रमलू ने दीवार को ऊपर तसर करके कहा, रोटी दी हुआ कौन सी छोटी बात है, कि रोटी दी हुआ कौन सी छोटी बात है, क्यों बहु रुसा हुआ भाई ना मित्र, मेरी इतनी औकात है। पटोड़ी सोड और दरी कट्टे में गालन लगी, नीचे नाड़ करे ठाकी खाट बथेरी चालन लगी। उसका दौरे बसी में शड़ा नोरा बचा था, जो कदे अपने हाथा तक काची माटी तर रचा था। झांदी अपनी मां ने देख के छोरे कुछ ना बोले और बहुआ ने भी मुड़के कुआड़ ना खोले। बेकली बतेरी भूखी पड़ी पड़ी रोवती, हर करके याद पासले दिन अनवा अपा खोवती। नुने कालू और रमलू ने गरम हलवा बना के खाया और बुढ़ी मां ने सूखी रोटी देन भी कोई ना आया। टेंशन में पड़ी बतेरी मौत मांग थी, हर बना के रस्सी शाल की किकर कटांग थी। बतेरी का जी फांसी खान न कर रहा था और छोरे की बेइज्जती हो जाएगी इस बात तक डर रहा था। बालक घर बसा ली हो, मेरी तो जिंदगी जाली। और नूका के बतेरी ने खाट किकर नीचे सरका ली, मूंद के आंख घाल के शाल गेटी में लटक गई। जी बाहर आ गई बतेरी की सांस कलजा में अटक गई और थोड़ी देर पाछे बेचारी हाथ पा मारन तो हट गई। जिन पूरी दुनिया देखी थी आज वो आंख डट गई, अगले पाछले सब बातें न भूल गई और बतेरी गाल के फांसी आराम तो झूल गई। इब तड़के सुरते की बहू न देख के किलकी मारी थी और बाज के पड़ोसिया नवा किकर पर ततारी थी। कालू और रमलू आंख मल दिया थे और किसका के आग लागी रन्नू बतलाव थे। और अटाकी भीड़ जद माँ की लाश आंख्या देखी, हड़ भी उन दोनों ने दिखावा की रोटी सेकी। आंख्या का थूक लागी दोनों झूठे रोने लगे और मर मर दो हथड़ लुगा या जुआपा कोण लगे। और 2-3 घंटे पाछे तो माहौल जमा फिल्मी था। दोनों भाइयों का मुंह का एक एक बोल जुल्मी था, उनका मुंह तो छक्की काल नाचा और माँ की लाश फूकण पर रोड़ा माचा। कालू बोला रमलू पिलसण तन न खाइए तो पीछे तू देवगा, लाकड़ फूकण खातर अपना खेत त लेवगा। रमलू का बिछो उठ गया और उसका सबर का बांध टूट गया। बोला रा कालू माँ सारी उम्र तो तेरे कमाई थी और चूक के बाल जीड़ा करके दिहाड़ी तेरे ले आई थी। और के बात मार है तो माँ की टूब भी लकोई थी, जिन टोन खातर माँ सारा सबका शामी रोई थी। इतने में दौरा खड़ी भीड़ में फुसर फुसर चाल पड़ी और एम्बुलेंस का गला घर आ गई, गाड़ी आन खड़ी। उतर के 3-4 सिपाही आए थे और बतेरी की लाश देखने गला डॉक्टर ले आए थे। देख के पुलिस कुछ लोग पाछे डट गए और कुछ तमाशा देखने खातर ओड़े डट गए। दरोगा बोला ले चलो इस लाश का पोस्टमार्टम होगा और कुकर मरी क्यों होया इस बात न टोगा। ये दोनों छोरा की आंखें के तोते उठ गए और घाम के टोला में तो कई लोग अपने घर का मुड़ गए। इब कालू और रमलू ने वेरा के सेटिंग करी थी, डॉक्टर और पुलिस तो बचन खातर शायद उनकी गोज भरी थी। 2 दिन बीत गए, बतेरी की लाश उल्टी गांव में ना आई और ना किसी ने जिक्र करे ना अखबार में छपाई। इब सारा गांव तड़के तो सांझ थी लाश की बाट देखा था। कालू और रमलू के रोने की बात से कथा। इब कई काम करने लगे, कई गृहस्थी में रुड़ गए। लोग लाश और बतेरी दोनों न भूल गए। एक दिन बैठे में छात पर सोचने लग रहा था, अपनी अंगलियां के नाखून नोचने लग रहा था। इतने में मेरी निगाह हमारे बेटोड़ा कान पड़ी और रात के 8 बजे गोबर का तासड़ा लिए मेरी माँ खड़ी। मैं बाज के गया, री माँ रात का टेम तू गोबर ठा रही है,
ये लाकड़ पुली इकट्ठे करके इतना तंग पा रही है। जो मेरी मां ने गर्दन घुमाई थी, आंसुआ तो भरी उसकी आंख नजर आई थी। बोली रे बेटा, मरण तो पहले मैं सारा जुगाड़ करूंगी, लाकड़ गोसे पुली सब इकट्ठे करके धरूंगी, और जब मैं मर जा मेरे गात का तमाशा ना बनाइयो रहा, और बिना रोड़ा करे मैंने फूकण जाइयो रहा। इतना कह के मेरी मां रोन लगी और अपने आंसुआ तो मुंह ने धोने लगी। देख के मां के आंसू मेरी आंखें में पानी आया, और मां ना रोए मेरे मुंह तो इतना ही बोल लेकर पाया। मैं उन बातों ने भूल के बाहर आ गया था, और बड़ा हो की मां का गले सह रह गया था। पर आज भी मेरे कई बताई बतेरी याद आ जाए। आंगन में पड़ी लाश और रोड़ा दिमाग में छा जाए है। कई बार बैठा सोचूं कि गलती ताई बतेरी ना करी थी, क्यों छोड़े जाए में, और क्यों तकलीफ भरी थी। संजीत मांग मांग खा ले, सारा बुढ़ापा कल्ली सह जा, पर इसे से छोरे तो अच्छा माँ बिन औलाद रह जा, इसे से छोरे तो अच्छा माँ बिन औलाद रह जा, इसे से छोरे तो अच्छा माँ बिन औलाद रह जा।